अंगद ने साफ कर दिया है कि गैरी ब्रार मैंशन में तभी वापस आ पाएगा जब सीरत उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी और मंजूरी देगी। और अब जसलीन को तो छटपटाहट है अपने बेटे को वो हक दिलाने के लिए जिसके चलते अंगद और उसके परिवार ने जसलीन के परिवार को ठेस पहुंचाया है। तो अब प्लान करती है साहिबा के ही मायके खुद जाने की, और जहां संतोष पूरे घर को तहस नहस करके रखी है क्योंकि घर में चूहे घुस आए हैं, वहीं दरवाजे पर तो और कोई नहीं बल्कि जसलीन अपनी बेटी कियारा के साथ दस्तक देती है। और जसलीन को वहां देख संतोष की तो होश ही उड़ जाती है। पर क्या संतोष जानती है कि जसलीन का आखिर कैसे आना हुआ? और जहां मेहमानों के सामने झाड़ू और लाठी लेकर खड़ी थी, वहीं पर अब जसलीन का स्वागत करती है बड़े ही नम्र भाव से। और अब जसलीन दिखाती है अपना जलवा जब वो संतोष से कहती है कि उसे अपने गैरी के किए पर बहुत ही अफसोस है, और सीरत के सामने संतोष को देती है एक गहना का सेट शगुन के तौर पर, और बोलती है कि संतोष इसे रखे क्योंकि ये एक नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है। और संतोष को बोलती है कि उनके मन में जो कोई भी उलझने हैं उसे वो खुद हटाने और दूर करने आई है। और जैसे ही संतोष अपनी बात रखने वाली होती है कि उसने साहिबा से कहा था कि जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं लिए जाते, वहीं अब अजीत बड़ी बेरुखी से जसलीन को बोलता है कि जो बात साहिबा ने बोला है उसे वो सब सहमत हैं उससे, और गैरी के साथ रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं उनको। और फिर जसलीन अंगद और साहिबा के बीच की अनबन का हवाला देते हुए कहती है कि उनके अनबन के चलते सीरत की जिंदगी में तो असर नहीं पड़ना चाहिए ना, और बोलती है कि सब जानते हैं कि अंगद की ना कहने में ही साहिबा की जीत है। पर अजीत उसे टोक देता है, एक बार फिर साहिबा के लिए बोलता है कि उसे पता है कि साहिबा कभी भी कोई भी फैसला गुस्से या गुरूर के चलते नहीं लेती, और उसने जो कुछ भी फैसला लिया है अपनी बहन के लिए सोच समझ कर लिया है, और साहिबा 100% हमेशा सही रहती है। और इस बात पर संतोष एक बार फिर निराश हो जाती है कि उसके पति कैसे हर बार अच्छी बातों को ठुकरा देते हैं। पर जसलीन भी कहाँ पीछे हटने वाली, वो अब सीरत से बात करने की इजाजत मांगती है और फिर खेलती है अपना सबसे बड़ा पासा, जब वो खुद सीरत से गैरी के किए पर मांगती है माफी और बोलती है कि उसको भी गैरी के किए पर बहुत शर्मिंदगी है। पर अब बोलती है कि गैरी को अपने गलती के किए पर एहसास हो गया है और उसने खुद अंगद से कहा है कि वो सीरत से शादी करने के लिए तैयार है और हाँ भरी है। और जितना भोला जसलीन का चेहरा है, उसके बातें भी उतने ही चीनी से भी मीठी, मिश्री से भी मीठी। और संतोष तो ये बात सुनते ही एकदम से अपने आप को संभाल नहीं पाती कि आखिर उसकी सीरत भी ब्रार परिवार में शामिल हो ही जाएगी। और अब तो जसलीन को भी समझ आ गया है कि उसने निशाना सही जगह पर लगाया है और बोलती है कि गैरी ने खुद कहा है कि अगर सीरत उसे माफ कर दे तो वो उससे शादी कर लेगा। और अब जसलीन की बातें सुन संतोष तो गदगद हो जाती है। तभी जसलीन सबके सामने अब हाथ जोड़कर अपने बेटे गैरी के तरफ से माफी मांगती है और ये रूप अपनी माँ का देख तो कियारा भी हैरान हो जाती है। पर संतोष के तो आंखों में आंसू झलकने लगते हैं खुशी के। पर तभी सीरत पूछ बैठती है कि अगर गैरी अपने किए पर शर्मिंदा है तो फिर वो क्यों नहीं आया। और बस
जसलीन के पास तो जैसे हाजिरी जवाब है हर बात की, और बोलती है कि वो अपने किए पर इतना हैरान और परेशान है कि वो तो अभी सीरत से आंख ही नहीं मिला पाएगा, क्योंकि उसे अभी नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और बोलती है कि सीरत गैरी को थोड़ा वक्त दे। पर अजीत अभी भी नहीं मानने वाला, क्योंकि उसका जवाब ना ही है। पर जसलीन कहाँ छोड़ने वाली, और एक बार फिर गैरी की पैरवी करती है कि वो बहुत दुखी और शर्मिंदा है अपने किए पर, और अब वो सब कुछ ठीक कर देना चाहता है सीरत के लिए, और बोलती है कि वो सीरत का बहुत ख्याल रखेगा। और सिर्फ गैरी ही नहीं, खुद जसलीन भी जिम्मेदारी लेती है सीरत को अपनी जानी बहू बनाकर रखने के लिए। और बस इतना सुनकर तो संतोष अपने आप की खुशी समेट ही नहीं सकती, और अब जसलीन भी ये बात बोल देती है कि वो तो सीरत को ही अपनी बहू बनाकर रहेगी, और फिर लगाती है थोड़ा मक्खन और सीरत को सुंदर और भोली बताती है। और संतोष के लिए तो इतना ही काफी है कि जसलीन को हाँ भरने के लिए, क्योंकि जो बात सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे, आज खुद जसलीन उसके घर आकर उसके दिल की बोझ को कम कर दी है। पर जसलीन से बड़ा खिलाड़ी और कोई होगा क्या, जो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ी अपने प्लान को कामयाब बनाने में। और जिन चूहों को संतोष अपने घर से निकाल रही थी, अब वो चूहे उसके घर को तो खोखला करके ही जाएंगे जसलीन के रूप में। तो देखते रहिए आगे क्या होगा तेरी मेरी डोरिया में।